उसका भी ऐड जो यदि 50,000 रुपये लागत है तो पहले मान लीजिए GST 12% लगता था तो 6,000 रुपया हुआ उसका। तो पहले वो लागत में नहीं जुड़ा हुआ था, अब ये जो लागत में ही 6,000 रुपये को जोड़ दिया गया है। अब आपको जो सब्सिडी मिलेगी मान लीजिए 90%, वो 6,000 रुपये उसकी लागत में जुड़ते हुए उस पर भी सब्सिडी मिलेगी। यही तो मैंने उससे कहा भी तो नहीं, अब ये लागत में जुड़ गया। आप एजेंट वाले से बात करिएगा या फिर हमारा नंबर ले लीजिए, मैं नंबर लिखाऊंगा। नंबर है सर। हाँ, नंबर है माना ना। तो आप जैन वाले से बात करिए जिससे आपकी बात हुई थी, और फिर उसको जैसा होगा हमको बताइएगा कि GST तो हम आए थे, कह रहे थे GST उसमें जुड़ गया है, उस पर भी हमको सब्सिडी होनी चाहिए। ठीक, तो इसका थोड़ी क्लियर में बताइए सर। ड्रिप का भी जरा बता दीजिए इन लोगों को। हाँ, तो अभी मधुमक्खी का बता रहा था आपको। मधुमक्खी में और एक मधुमक्खी के बक्से से यदि आप उसको माइग्रेट करते हैं तो 40 से 50 किलो बहुत आराम से शहद मिलता है। 40 से 50 किलो। यदि माइग्रेट नहीं करते हैं आप, माइग्रेट करने का मतलब जहाँ फूल होगा वहाँ पे आपको बक्से को ले जाना होगा। जैसे अभी फरवरी से यदि हम उसका शुरू करते हैं तो फरवरी में देखिए सूरजमुखी का समय रहता है। अभी जैसे नीम का समय था, यूकेलिप्टस का समय था, फरवरी मार्च अप्रैल में इससे में फूल आते हैं। तो समय नीम से लेता है, यूकेलिप्टस से लेता है, शीशम से लेता है, इन सभी चीज़ों से लेता है। अभी भी जैसे नीम में जहाँ पे नहीं आया होगा, अभी जैसे मक्का है इससे लेगा, और भी जो जहाँ जहाँ भी जिस पौधों में फूल आ रहे होंगे उससे लेगा। अमरूद से लेता है, अंजीर से लेगा, जहाँ फूल आएगा उससे लेता है। तो जहाँ पर इसके बड़े क्लस्टर होंगे, खेती होगी, वहाँ पे आप इसको शिफ्ट कराया जाता है। जाड़ों में जैसे यहाँ पे ज़्यादा वो सरसों होता है, तो सरसों की वजह से तमाम बाहर वाले क्षेत्र के लोग यहाँ माइग्रेट करते हैं, बनारस में लेकर के आ जाते हैं। सरसों वाली खेती में रहते हैं। खाली सरसों से ही समझ लीजिए आधा निकल आता है। 15 से 20 किलो एक बक्से से केवल सरसों को 1.5 से 2 महीने में निकल आता है। बाकी फिर जहाँ सूरजमुखी रहता है वहाँ से करते हैं। उसके बाद यहाँ के बाद इसको लेकर के मुजफ्फरपुर लीची में चले जाते हैं, और फिर जब लीची खत्म हो जाता है वहाँ पे तो फिर लेकर के चले जाते हैं वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी रखेंगे 3-4 महीने। उसके बाद फिर सितंबर से फिर वापस इसको ले आकर के यहाँ रखते हैं। इस तरह से चलता है। ये इधर के लोग, कुछ लोग यहाँ से फिर कन्नौज ले जाते हैं। कन्नौज में सूरजमुखी बढ़िया होता है और भी सब्जियों का बढ़िया, तो वहाँ ले जाते हैं। अभी जैसे तरबूज खरबूज है, उससे भी जहाँ तरबूज खरबूज का बढ़िया क्षेत्र है वहाँ भी शिफ्ट कर देते हैं। तो जहाँ फूल होगा, माइग्रेशन का मतलब है कि वहाँ आपको मधुमक्खी के बक्से ले जाते हैं। तो इसके लिए क्लस्टर अप्रोच जो हमने आपको बताया कि एक जगह पे जैसे मान लीजिए 500 बक्से हो गए, रखे हैं 10 आप रखे, 20 वो रखे, 30 वो रखे, कुल मिलाकर के 50 बक्से यदि आपके पास हैं तो 500 बक्से हो गए। तो 500 बक्सों को लेकर के आप एक गाड़ी में रखे, एक आदमी आपका कोई टीम लीडर बन गया, वहाँ चला गया। 15 दिन वो रहा, 15 दिन वो रहा, 15 दिन आप रहे, 15 दिन ये रहे। इसी तरह से सब लोग उसमें सीखते भी रहते हैं, करते भी रहते हैं, और वहाँ पे शहद भी वहाँ पे निकालते रहते हैं। फिर सीजन आ गया तो फिर अपने घर पे आ गए, देखने लगे। इसी तरह से ये माइग्रेशन वाला इसका चलता है। और 50 किलो यदि आपका एक बक्से से निकल गया, बैठा रहा इस बैठे तो समझिए कि 50 × 200 यदि आप करिएगा तो 10,000 रुका बताओ थी। एक बक्से पे 10,000 रुपये की आमदनी, और लागत कितनी आ रही है? 4,000 रुपये, और अनुदान हो आपको उसमें 1,600 रुपये। इसमें मतलब 2-2 बक्सा ऐसे ऐसे उदाहरण है कि 2-2 4-4 बक्सों शुरू किया, आज तमाम लोग करोड़पति हो गए मधुमक्खी पालन में। एक से एक बड़े बड़े मधुमक्खी के फार्म में। मुजफ्फरपुर में ऐसे ऐसे उदाहरण है कि मनरेगा में उसके परिवार मजदूरी करता था, और यहाँ के लोग बक्से जैसे शिफ्ट कर दिए, उसके घर पे रख दिए 10 बक्से, उसके घर के आगे वहाँ पे लीची का बगीचा था। तो उसका जो बच्ची थी उसने उसको देखा और वो कहा कि कैसे ये होता है, उसने उसको सीख लिया, और अपने पिता से जिद करके एक बक्सा उसने पहले मंगवाया। एक बक्सा से उसने 10 किलो 20 किलो शहद निकाला, धीरे धीरे सीख गई। फिर धीरे धीरे उसने कर करके बक्सा बढ़ाया, 2 बक्सा 4 बक्सा, आज उसके पास सैकड़ों बक्से हैं, और पूरा परिवार समझिए कि मधुमक्खी पालन पे आ गया, आज लखपति है। कहाँ मनरेगा की मजदूरी करते थे।